अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। अपने आप को, आप जहां भी बैठे हैं, अपने आप को वहां पर अपने माहौल को बरकरार रखें। आप अगर आप शोर वाली जगह पर बैठे हैं तो हट जाएं वहां से, क्योंकि पाक रूह आपको छूना चाहता है अपने कलाम के वसीला से। वो आपका जोर बनना चाहता है, वो आपकी ताकत बनना चाहता है। आइए पूरा फोकस, पूरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ करें, और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज वो आपसे कलाम करना चाहता है, वो आज आपका जोर बनना चाहता है। सो मैं खुदा की खादमा से कहूंगा कि आप दुआ में रहनुमाई करें। ऊंची आवाज में री बाबा खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा मुकद्दस के नाम से खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस दिन के लिए, इस घड़ी, इस वक्त, इस मौका के लिए। खुदावंद पाक खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया कि हमें खुदावंद पाक खुदा शाम को खुदावंद तेरे साथ है खुदा गुजारें, ऐ खुदावंद तेरी हजूरी में आ जाएं और खुदावंद पाक खुदा तेरी इबादत करें। ऐ बाप या सुनासी मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने खुदावंद पाक खुदा में जिंदगी की सलामती दी। और ऐ खुदावंद पाक खुदा में जितनी जाने हमारे साथ जुड़ी हैं खुदावंद उनके लिए भी बरकत सलामती की दुआ करती हूँ तेरे। ऐ खुदावंद पाक खुदा तू सबको अपनी बरकत से माला माल कर देना खुदावंद पाक खुदा। ऐ बाप या सुना से अपनी इबादत के वसीला से अपनी प्रस्तिश के वसीला से बरकत देना। और जो कलाम है खुदावंद पाक खुदा हमारी जिंदगी में एंटर होने को, हमारी जिंदगियों में ऐ खुदावंद पाक खुदा उसके वसीला से जिंदगी सेम ना रहे बल्कि तब्दील हो जाए। आज है खुदावंद पाक खुदा तेरा कलाम है खुदावंद पाक खुदा हमारी जिंदगियों के ऐ खुदावंद पाक खुदा हर एक कोने पर है खुदावंद पाक खुदा, हर एक रखने पर और हर एक है खुदावंद और हर एक गहरी जगह में ऐ खुदावंद जाए। और ऐ खुदावंद पाक खुदा हम अपनी तमाम तर राहों को ऐ खुदावंद पाक खुदा जान जाएं, क्योंकि ऐ खुदावंद पाक खुदा तेरा कलाम है जो कि हमें तुझ तक पहुंचने की समझ रखल देता है। ऐ खुदावंद पाक खुदा हम तेरी बादशाहत की तलाश करते हैं। ऐ खुदावंद अपनी खुदावंद पाक खुदा रास्तबाजी की तलाश करते हैं। ऐ खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है ऐ खुदावंद पाक खुदा के तुम्हें ये चीजें इनाम में मिलेंगी, ये बादशाही तुम्हें इनाम में मिलेगी जो बनाया पेश कर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। ऐ खुदावंद तौफीक बख्श दे के जब हम तेरे कलाम को सुने तो उसको महज सुनने वाले न बने बल्कि अपने दिल में खुदावंद रखने वाले, उस पर अमल करने वाले बने। खुदावंद पाक खुदा तेरा पाक कलाम है खुदावंद आज हथौड़े की मानद लगे। आज है खुदावंद तेरा पाक कलाम है खुदा बंद बंद और कूदे कूदे में से होकर गुजर जाए। आज है खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से 100 गुना से भी बढ़कर फलदार साबित हो। ऐ खुदावंद पाक खुदा तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो शिफा आती है। ऐ खुदावंद तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो शैतान कांपता है, वो डरता और भाग जाता है, क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है, कुव्वत पाई जाती है। ऐ रब्बुल अफ़वाज आज वो उस कुव्वत को और उस कुदरत को मांग लेते हैं अपनी जिंदगी में। ऐ खुदावंद पाक खुदा तू आज भर देना अपने रूह के जोर से खुदावंद पाक खुदा अपने मस्सा से भर देना। ऐ खुदावंद अपने खादम के साथ हो, अपने बंदा को तूने खुदावंद पाक खुदा खुदावंद चुन लिया, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना ताकि तू फल लेकर आए, तेरा फल कायम रहे, बना रहे। ऐ बाप तू अपने बंदा को और कुव्वत और ताकत दे ताकि बहुत से लोग तेरे अल्लाह में शामिल करे। ऐ खुदावंद तेरी खिदमत के कामों को अंजाम देते हैं तो खुदावंद पाक खुदा तुझे में बढ़ते चले जाएं। ऐ खुदावंद तू और वसाइल पैदा कर, ऐ खुदावंद तू वसीले बना ताकि खुदावंद पाक खुदा बढ़ते चले जाएं और तेरा काम है खुदावंद बढ़े, तेरा नाम बढ़े, हम घटे तू बढ़े, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावंद अपने बंदा का जोर बन, उनका जुबान का सीमाने ऐ खुदावंद उनके लफ्ज से निकला हुआ है कि लफ्ज तेरी मर्जी के मुताबिक हो और रूह से मामूर हो, ताकि खुदावंद पाक खुदा जब कानों को खुदावंद पाक खुदा की आवाज पहुंचे ऐ खुदावंद पाक खुदा तो कान पाक हो जाए। ऐ खुदावंद पाक खुदा ज़हन पाक हो, तेरे कलाम के वसीला से पाक हो, साफ हो। ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदावंद पाक खुदा जितनी जाने आज है खुदावंद तेरे कलाम को सुने, उस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत को पाए। खुदावंद पाक खुदा तुझसे डरते और कांपते हुए तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाले बन जाए। खुदावंद पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती तो हम लोगों के साथ होना, हम सबों को तो अपनी बरकत से खुदावंद पाक खुदा नवाज देना। बाकी वक्त को तेरे हाथों में सौंपती और मांगती है तेरे नेक और जलाली नाम से। आमीन 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 हालेलुया। सो मैं आपको खुदावंद की पाक हजूरी में वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि जब आज आप खुदा के वचनों को, खुदा के कलाम को सुनेंगे, आप एक अपनी जिंदगी में नया चेंज पाएंगे, नया रुख को पाएंगे और आप उसके कलाम से, उसके रूह से भरते हुए उसकी खिदमत को फैसला करेंगे करने का और खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत से लोग
जो अपनी कॉलिंग को जानते नहीं हैं कि मेरी कॉलिंग क्या है, मुझे खुदा ने किस लिए अपने पास बुलाया है, मुझे खुदा ने किस लिए चुना है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम अपनी पुरानी इंसानियत को उतार देते हैं, पुरानी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, तो फिर हम नई जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया, नई जिंदगी को पा लेते हैं, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और रूह कुद्दस की नाम में पाते हैं। फिर हम आम नहीं, फिर हम खास हो जाते हैं। यीशु खुदा ने कहा कि जब हम यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि जितनों ने मुझे कबूल किया मैंने उसे फर्जंद बनने का हक बख्शा। ना वो जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए हैं, ना वो रूह से पैदा हुए, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। आमीन, हालेलुया। अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में खुदा की कॉलिंग है, आपकी जिंदगी में खुदा का कोई बड़ा मकसद है। हालेलुया। उसने आपको चुन लिया है अपनी कामों के लिए, उसने आपको चुन लिया है अपनी खिदमत के लिए। हालेलुया। और आज बहुत से लोग इन बातों को समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। जो लोग निजात को पा लेते हैं, जो लोग मुक्ति को पा लेते हैं, जो लोग सल्वेशन को पा लेते हैं, जो मतलब नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, वो चुना जाता है। हालेलुया। और बहुत से ऐसे लोग समझते हैं कि शायद ये कलाम जो है चुना जाना सिर्फ पादरियों के लिए है, हम सब के लिए नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब आप निजात को पा लेते हैं, आप चुने जाते हैं और खुदा का मकसद आपकी जिंदगी में है, उसका प्लान आपकी जिंदगी में है। वो आपको घोड़े से उठाता तख्त पर बिठाना चाहता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है पतरस के खत में कि तुम शाही खाने का क्या हो, फिरका हो, तुम मुकद्दस कौम हो। हालेलुया। आइए अपनी कॉलिंग को पहचाने। आइए खुदा हमें कहां ले जाना चाहता है, आइए सोचे इस बात को, आइए फैसला लें कि हम कहां जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, खुदा ने हमें क्यों जिंदा रखा है, हमने क्यों निजात को पाया है, किस लिए पाया है निजात को, और खुदा क्यों हमारी जिंदगी में क्या काम करना चाहता है। हम इन बातों को सोचें। हालेलुया। उसने कहा कि मैं जिंदगी देने आया हूं। लेकिन जब हम निजात पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, लेकिन और भी उसके मकसद हैं हमारी जिंदगी में कि हम उसके लिए कुछ करें। कलाम में लिखा है यशायाह की किताब में कि खुदा ने अपने लोगों को अपने लिए बनाया है। हालेलुया। खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है। जब हम आदम की जिंदगी पर गौर करते हैं, जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, और जब इंसान आदम जीती जान हुआ और खुदा का मकसद था उसकी जिंदगी में, उसके लिए बहुत खूबसूरत जगह को बनाया था, उसे छोड़ा था। आदम बिजी था खुदा के कामों में। हालेलुया। आज हम कहां बिजी हैं, हम इस बात को देखेंगे। क्या खुदा का मकसद है हमारी जिंदगी में, क्या हम चुने गए हैं या नहीं चुने गए। हालेलुया। हम चुने गए हैं। जितने लोग निजात पा लेते हैं, जितने लोग बपतिस्मा ले जाते हैं, वो चुने जाते हैं। और खुदा आपसे चाहता है कि आप उसके काम करें। वो आपको इख्तियार देना चाहता है, वो आपका जोर बनना चाहता है, वो आपकी कुव्वत बनना चाहता है, वो आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि इब्रानियों का खत कहता है वो फरिश्तों को हवा बनाता है और अपने दासों को, अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में खुदा का प्लान है, आपकी जिंदगी में खुदा का कोई मकसद है। वो आपको ऊंचा करे, वो आपसे अपने काम ले। हालेलुया। 2 दरवाजे हैं, वो आपने चूज करना है, एक शैतान का और एक मसीह यीशु का है। आपने किस दरवाजे से एंटर होना है, ये आप पर डिपेंड करता है, आपका फैसला है। हालेलुया। और आप भी एक दरवाजा है, हम सब भी एक दरवाजा हैं, और हम पर डिपेंड करता है कि हम किसको एंटर करें, शैतान को एंटर करें या मसीह यीशु को एंटर करें।
मसीह यीशु को दाखिल करें या शैतान को दाखिल करें, क्योंकि खुदा भी इंसानों के बगैर काम नहीं करता, क्योंकि शैतान भी इंसानों के बगैर काम नहीं करता। हालेलुया। आमोस की किताब में लिखा है उसके 4 बाब में कि खुदा अपने नबियों पर अपनी बातें जाहिर करता है, खुदा अपनी बातें अपने खादमों पर जाहिर करता है और अपने खादमों के बगैर काम नहीं करता। वो कर सकता है, हालेलुया, लेकिन वो अपने खादमों के बगैर काम नहीं करता। आइए अजीजों, इन बातों को सोचना चाहिए। आइए अजीजों, इन बातों को समझे। आज देखते हैं कि बहुत से लोगों को शिफा की जरूरत है, आज देखते हैं बहुत से लोगों को बरकत की जरूरत है, आज देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी ये जरूरत पूरी हो जाए, मेरी वो जरूरत पूरी हो जाए, मैं यहां चले जाऊं, मैं वहां चले जाऊं, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, मेरे पास दुनिया की सारी ताकत होनी चाहिए। लेकिन आप खुदा के लिए क्या करते हैं और आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? आपको उसने चुन लिया है, और मेरा ईमान है कि जब आज आप सुनेंगे, आप अपने अंदर जोर को पाएंगे, आप अपने अंदर ताकत को पाएंगे, और हम पाक रूह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। पहला करंथियों में लिखा है उसके पहले बाब उसकी 26 और 27 आयत में, दुनिया के बेवकूफों को मैंने चुन लिया ताकि हिकमत वालों को शर्मिंदा करूं, हिकमत वालों को रद्द करूं। हालेलुया। वो आपका जोर बनना चाहता है। आप कभी अपने आप को कमजोर ना समझें, आप कभी अपने आप को गिरा हुआ ना समझें। हालेलुया। वो आपको ताकतवर करना चाहता है, वो आपका जोर बनना चाहता है, वो आपकी कुव्वत बनना चाहता है, वो आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसका मकसद है आपकी जिंदगी में वो आपसे अपने काम ले, उसका प्लान है आपकी जिंदगी में वो आपसे अपनी खिदमत ले। हालेलुया। लेकिन आपने अपनी खिदमत को पहचानना है। हालेलुया। हम इन बातों को सोचें, हम इन बातों को समझें। हालेलुया। हमने इन बातों को सोचना और समझना है। आइए मेरे साथ जुड़ जाएं, एक मन हो जाएं और मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ूंगा मैं। और आज जो हमारा टॉपिक है, खुदा ने हमको चुन लिया है। हालेलुया। खुदा ने हमको क्या है? चुन लिया है। और चुनता कब है खुदा? जब हम अपने गुनाहों का, जब हम अपनी खताओं का, जब हम अपनी बदियों का इकरार करते हैं, खुदावन हमें चुन लेता है अपने कामों के लिए, अपनी खिदमत के लिए। हालेलुया। और यूहन्ना रसूल की अंजील 15वें बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, 16 आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत तो सभी कहें आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। यहाँ बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावन आज हमसे कलाम कर रहे हैं, आज हमें सिखा रहे हैं। लिखा, तूने मुझे नहीं चुना। खुदा को हमने नहीं चुना। हम तो गुनाहगार थे, हम तो पापी थे, हम तो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे थे। खुदा ने हमें चुना है, क्योंकि वो अपने मुबारक लबों से कह रहा है कि तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। आप चुने गए हैं। जब आप अपने गुनाहों का इकरार किया है, जब आपने अपनी खताओं का इकरार किया है और खुदा ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। आप चुने गए हैं। आप देखें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मैंने निजात को पाया है, मैंने मुक्ति को पाया है, मैंने बपतिस्मा लिया है और खुदावंद को अपनी जिंदगी दी है, तब आप चुने गए हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, तुमको मुकर्रर किया है, तुमको ठहराया है। मेरा मकसद तेरी जिंदगी में है, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे मुकर्रर किया है, तुम्हें ठहराया है। तू क्या करे? फल लेके आए। हालेलुया। हमें फल लाने के लिए चुना गया है। हालेलुया।
ਅੱਜ ਬਹੁਤ से लोग धोखे में जिंदगी गुजारे जी, नहीं जी ਅਸੀਂ तो नहीं खिदमत कर सकते, ये तो पादरियों का काम है। मैं आज आपको बताऊंगा, हम सब के लिए खुदा की ये आवाज है कि हम उसके रिशादे आजम को पूरा करें, हम उसकी खुशखबरी को फैलाएं, हम उसकी खुशखबरी को डिलीवर करें, उसके कलाम को डिलीवर करें। हम सब पर यह फर्ज है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। इसलिए कि तू फल लेके आए और तेरा फल कायम रहे, यानी कि तेरा फल बना रहे। हमें खुदावन ने इसलिए चुना कि हमारी जिंदगी में फ्रूट हो, हमें खुदावन ने इसलिए चुना कि हमारी जिंदगी में फल हो। और वो फल क्या है? खुदा का कलाम है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में फल हो, खुदा का कलाम हो। जब हमारी जिंदगी में फल आए, जब हम फ्रूट से भर जाएं, जब हम फल से भर जाएं और खुदा के कलाम को सुनाएं, खुदा के कलाम को डिलीवर करें, खुदा के कलाम की मनादी करें, उसके इरशादे आजम को पूरा करें। वो आपकी कॉलिंग है, वो आपकी बुलाहट है। खुदा ने आपको चुना है अपनी खिदमत के लिए, अपने कामों के लिए। वंडरफुल प्रेजेंट, हालेलुया, वंडरफुल प्रेजेंट। आप आम इंसान नहीं हैं। कभी अपने आप को गिरा हुआ ना समझें, कभी अपने आप को छोटा ना समझें, कभी आपको अपने आप को आम इंसान ना समझें। आपकी जिंदगी में खुदा का मकसद है, इसलिए वो कह रहा है कि तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने चुना है, मैंने तुझे चुना है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं दुआ नहीं कर सकता? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे शर्म आती है दुआ करने के लिए? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं खुदा के कलाम को नहीं सुना सकता? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं प्रस्तिश नहीं कर सकता? क्योंकि खुदा ने आपको चुना है। हालेलुया। देखें अपनी अपनी जिंदगी पर, गौर करें, ध्यान करें कि खुदा ने आपको क्यों जिंदा रखा है। गौर करें इस बारे में कि आप क्यों जिंदा हैं, क्या आपका मकसद है जिंदा रहने का, और खुदा का क्या मकसद है आपकी जिंदगी में आपको जिंदा रखने का। आप क्यों इस दुनिया में जिंदा हैं। हालेलुया। उसका एक ही मकसद है आपको जिंदा रखने का, उसका एक ही प्लान है आपको जिंदा रखने का कि आप उसके इरशादे आजम को पूरा करें, आप उसकी खुशखबरी को फैलाएं। हालेलुया। जब हम देखते हैं मत्ती की अंजीर उसके 10 बाब की पहली आयत को, लिखा कि खुदा ने अपने शिगिर्दों को 12 शिगिर्दों को चुना और जब अपने पास बुलाया उन्हें इख्तियार दिया। हालेलुया। इख्तियार दिया और कहा कि जाओ मेरे नाम से बदरूहों को निकालो, मेरे नाम से शैतान को निकालो, मेरे नाम से लंगड़ों को चलाओ, मेरे नाम से मुर्दा जिंदा करो, मेरे नाम से। हालेलुया। और वो इख्तियार आपके पास है, वो इख्तियार मेरे पास है, वो हमारे पास है और आपके पास है। खुदा ने आपको चुना अपनी खिदमत के लिए। हालेलुया। खुदा की बादशाही जो डरते हैं उनके लिए नहीं है, जो खौफ ज्यादा है उनके लिए नहीं है। तो खुदा की बादशाही उनके लिए है जो उनसे शर्माते हैं, जो उससे शर्माते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो फैसला करते हैं, जो अपने अंदर खुदा का जोर रखते हैं, जो अपने अंदर खुदा की ताकत रखते हैं, जो अपने अंदर खुदा की कुवत रखते हैं और खुदा की खिदमत के लिए निकलते हैं। अपनी क्रूस उठा के, अपनी सलीब उठा के, खुदा की बादशाही उनके लिए है। वंडरफुल प्रेजेंट। रा बा बा शिखा रा बा रा बा रा। वंडरफुल प्रेजेंट। खुदा ने आपको चुन लिया अजीजों। अपनी जिंदगी पर गौर करें। आप नहीं कह सकते कि मैंने खुदा को चुना है, आप नहीं कह सकते कि मैंने खुदा को अपनी जिंदगी दी है, आप नहीं कह सकते, बल्कि आप ये खुदा का कलाम कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने चुना है। खुदा ने आपको चुन लिया है। हम अब्राहम की जिंदगी पर गौर करते हैं। अब्राहम कश्तियों में से निकला था, जो मूर्ति पूजा, जो मूर्तियों को पूजते थे, अब्राहम उनमें से था और खुदा ने अब्राहम को चुना। हालेलुया। अब्राहम से बात की कि अब्राहम अपने घराने को छोड़, अपने नातेदारों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। हालेलुया।
और खुदा ने जब पतरस और उसके भाई अपने बाप के साथ मछलियां पकड़ रहे थे, पतरस और इंद्रियास और याकूब मछलियां पकड़ रहे थे, अपने बाप के साथ काम कर रहे थे, वहां यीशु मसीह आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे पीछे चल। और कलाम में लिखा कि वो उसी टाइम अपना काम छोड़ा, अपनी जो जिम्मेदारी थी उन पर वो छोड़ी, अपने बाप को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। आपके पास इख्तियार है, खुदा ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। आपको खुदा ने बरकत दिया, आपको खुदा ने इख्तियार दिया कि आप उसके इरशाद आज़म को पूरा करें। मैं आपको बहुत सी बाइबल में से बातें दिखा सकता हूं, अब बता सकता हूं कि आपने बरकत कैसे पानी है, आपने शिफा कैसे पानी है, आपने कैसे चंगा होना है, अपनी स्पिरिचुअली लाइफ को कैसे बढ़ाना है। मैं आपको बहुत से हवाले बयान कर सकता हूं, बहुत से खुदा की बातें मैं आपको बता सकता हूं कि आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अलग बता रहा हूं कि हमें ये जरूरत है काम करने की। आप अपनी कॉलिंग को पहचाने, आप अपनी खिदमत को पहचाने। आप खुदा का मकसद है आपकी जिंदगी में कि वो आपसे काम ले। हालेलुया। अगर हम मरकस की अंजील देखें और उसके 16 बाब को अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है, 16 बाब की 15 आयत को देखें, लिखा है और उसने उनसे कहा कि तुम सारी तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। किसे कहा? आपको कहा, मुझे कहा, हम सबको कहा, जिनको खुदा ने चुन लिया है उन्हें कहा। हालेलुया। लेकिन आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं, आप उन्हें वचन नहीं बता सकते, आप उन्हें कलाम नहीं सुना सकते, क्योंकि आप अपनी कॉलिंग को पहचान नहीं रहे, आप अपनी बुलाहट को पहचान नहीं रहे कि खुदा की क्या मर्जी आपकी जिंदगी में है। हालेलुया। और वो जिंदगियां सूखी हैं, रूखी हैं, आप उनको खुदा का कलाम बता ही नहीं रहे। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि जो लाश के पास होगा, जो डेड बॉडी के पास होगा, उसी से हिसाब लिया जाएगा। कौन है डेड बॉडी, कौन है लाश? वो जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जो खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं करते, उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो उनके करीब होगा उससे हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये बात सच है। क्योंकि जब हम देखते हैं रोड पर किसी का एक्सीडेंट होता है, वो मर जाते हैं, जो पास होता है उनसे पूछा जाता है कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसकी मौत कैसे हुई, या इसे मार के तो नहीं गया, उससे पूछा जाता है। उसी तरह आपसे हिसाब लिया जाएगा, हम सब से हिसाब लिया जाएगा, अगर हम सब खुदा के कलाम को नहीं बताएंगे। वंडरफुल प्रेजेंट। और लिखा है कि जाकर सारी दुनिया में जाकर क्या करें, सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मनादी करो। किन्हें कहा गया है? यहां पर आपको लग रहा है किसी पास्टर को बयान किया जा रहा है, यहां पर आपको लग रहा है किसी खादम को बयान बताया जा रहा है। किन्हें बताया जा रहा है? हम सबको बताया जा रहा है। हालेलुया। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं यह खिदमत का काम मेरा नहीं है, यह खिदमत का काम पादरियों का है, पास्टरों का है? हम सब का काम है। जितने लोग चुने गए हैं, जितने लोगों ने निजात को पाया है, उन सब का काम है खुदा के कलाम को सुनाए। उन सब का काम है कि खुदा के इरशाद आज़म को पूरा करें। उन सब का काम है कि उसकी खिदमत करें, उसके कलाम को डिलीवर करें। वंडरफुल प्रेजेंट। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। जब आप कलाम सुनाएंगे, जब आप उसकी प्रेजेंस से भरकर, जब आप उसके रूह से भरकर कलाम को सुनाएंगे, तो लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो क्या होगा? मुजरम ठहराया जाएगा। हालेलुया। आज ऐसे है कि खुदा के खादम, खुदा के सूर में जब खुदा के कलाम को सुनाते हैं और बहुत से लोगों के अंदर बिलीस काम करता है, वह पादरी नहीं पता। हालेलुया। ऐसे पादरी एवं ही आ गया। लेकिन लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जब खुदा के कलाम को आप सुनाएंगे, जब खुदा के कलाम को आप डिलीवर करेंगे,
तो लिखा है जो ईमान लाए वो और बपतिस्मा ले निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। खुदा कह रहा है फिर मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ आप ही निपटांगा। हालेलुया, वो मुजरम ठहराया जाएगा। और आगे लिखा है और ईमान लाने वालों के दरमियान, वंडरफुल प्रेजेंट, खूबसूरत बात है, लिखा है और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे कि वो मेरे नाम से क्या करेंगे जी, बदरूहों को निकालेंगे। वो मेरे नाम से जो ईमान ले आएगा, बपतिस्मा ले लेगा, खुदावन यीशु मसीह को कबूल करेगा, वो चुना जाएगा। क्योंकि कलाम में लिखा तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है, इसलिए कि तू फल लेके आए और तेरा फल बना रहे, तेरा फल कायम रहे जब हम चुने जाते हैं। और कलाम कह रहा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। हालेलुया, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। यहां पर खुदा ये नहीं करेगा वो मेरे बुद्रुहों से डरेंगे, वो कह रहा है मेरे नाम से बुद्रुहों को निकालेंगे। जो ईमान लेके आएंगे, जो चुने जाएंगे, जो मेरे कलाम को डिलीवर करेंगे, जो मेरे कलाम को फैलाएंगे, जो जोर पा जाएंगे, जो ताकत पा जाएंगे, वो मेरे नाम से बुद्रुहों को निकालेंगे। वंडरफुल प्रेजेंट, मेरे नाम से बुद्रुहों को निकालेंगे। और आगे लिखा है 18 आयत में लिखा है नई नई ज़बानें बोलेंगे। हालेलुया, कौन सी नई नई ज़बानें? गैर ज़बानें, नई नई ज़बानें बोलेंगे। और लिखा है सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। अगर कोई हलाक करने वाली चीज भी पी लेंगे उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। यानी इसका मतलब है कि कोई शैतान की ताकत आपको असर नहीं पहुंचा सकती, कोई इब्लीस की कुव्वतें आपको असर नहीं पहुंचा सकती। जब आप अनॉइंट होंगे, जब आप मस्सा से भरे होंगे, जब आप फैसला करेंगे कि मैं चुना गया हूं, जब आप ताकत को पा जाएंगे, जब आप फैसला करेंगे खुदा ने मुझे चुन लिया है, अब मैंने खुदा की खिदमत को करना है, अब मैंने खुदा के कामों को बयान करना है, अब मैंने रूहों को जीतना है, खुदावन के गला में शामिल करनी है। तो कलाम में लिखा है वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। अगर कोई हलाक करने वाली चीज भी पी लेंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। हालेलुया, कोई बीमारी नहीं मार सकती, कोई कमजोरी नहीं मार सकती। जब आप फैसला करेंगे कि मैं खुदा में बढ़ूंगा, खुदा के कलाम को, खुदा की खिदमत को करूंगा, खुदा के कलाम को डिलीवर करूंगा, तो वो आपका जोर बनेगा। और जो आगे बात लिखी है वो लिखा है वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या होंगे? अच्छे हो जाएंगे। खुदा आपको इख्तियार दे रहा है, खुदा आपको अथॉरिटी दे रहा है, खुदा आपका जोर बन रहा है कि आप बुद्रुहों को निकालें, आप सांपों और बिच्छुओं को कुचलें, आप इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब आए। वो आपको इख्तियार दे रहा है। हालेलुया, अजीजों इन बातों को समझें। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। क्या आपके पास अथॉरिटी है? क्या आपके पास ताकत है कि आप बीमारों पर हाथ रखें और बीमार चंगे हो जाएं? यकीनन है, लेकिन उसके लिए आपको समझना है कि मेरे पास है या नहीं है। उसके लिए आपको तैयार होना है कि मेरे पास है या नहीं है। खुदा ने आपको दे दी है जब आपने अपनी जिंदगी खुदावन यीशु को दी है, जब उसने आपको चुन लिया है, आपको यह इख्तियार मिल गया है। लेकिन अब आपने समझना है कि मेरे पास है इख्तियार या नहीं है। हालेलुया। आप मुझे बताएं, अगर आपके पास गाड़ी है वो अपने आप चलेगी? नहीं चलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा? चलानी पड़ेगी। उसी तरह आपके पास इख्तियार है, आपके पास अथॉरिटी है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। लेकिन यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, बीमार शिफा पा जाएंगे। रखें यीशु मसीह नासरी के नाम से बीमारों पर हाथ रखें, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बदरूहों पर, उन जिनको बदरूहों ने जकड़ा हुआ, हाथ रखें यीशु मसीह नासरी के नाम पर। मत डरें, मत शर्माएं। आपकी जिंदगी में खुदा का मकसद है। मैं आज यहां पर आपको जोर दे रहा हूं, आपको खुदावन के भेदों को बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी में कॉलिंग है। मत सोचे कि ये कलाम, ये खिदमत सिर्फ पास्टरों के लिए है, ये खिदमत सिर्फ बिशप के लिए है, ये खिदमत सिर्फ मुबशर के लिए है। ये हम सब के लिए खिदमत है।
हालेलुया। हालेलुया। और कोई नहीं आपको ऐसे बताएगा। यस, हालेलुया। आपने इन बातों को समझना है। अगर हम लूका की अंजील को पढ़ें, उसके 10 बाब पर गौर करें, बड़ा खूबसूरत वहां पर भी ये कलाम लिखा है। लूका की अंजील 10 बाब की 17 आयत को मैं पढ़ूंगा। लिखा है, वो 70 खुश होकर फिर आए। वो 70 खुश होकर फिर आए। कौन? खुदा के शागिर्द, खुदा ने जिन्हें भेजा था। अगर हम इसकी पहली आयत पर गौर करें तो लिखा, इन बातों के बाद खुदा ने 70 आदमियों को मुकर्रर किया। और लिखा है, जिन जिन शहरों और जगह को खुद ना जाने वाला था, वहां उन्हें दो दो कर अपने आगे भेजा। यानी कि जहां यीशु मसीह नहीं जा सका, जहां उसने जाना था और नहीं पहुंच पाया, नहीं जा सका, उसने दो दो करके उन 70 आदमियों को, उन 70 शागिर्दों को भेजा। हालेलुया। और मैं देख रहा हूं कि खुदा का पाक रूह आपको छू रहा है। वो आपका जोर और आपकी ताकत बन रहा है, और होली स्पिरिट तैयार कर रहा है बहुत से लोगों को। और लिखा है कि दो दो करके भेजा। और अगर हम इसकी 17 आयत पर गौर करें तो लिखा, 70 खुश होकर फिर आए। जब खुदा ने भेजा 70 आदमियों को, अपने शागिर्दों को, जहां खुदावन यीशु जा नहीं सके, तो लिखा है खुश होकर वो 70 वापिस आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे क्या हैं? ताबे हैं। हालेलुया। ताबे कब होंगी बदरूहें? यकूब का खत उसका 4 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि पस खुदा के ताबे हो जाओ और बलीस का मुकाबला करो, बलीस का सामना करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। अब बलीस ने बीमारी दी है, जकड़ा हुआ है, और बजाय हमें झुकने के लिए हम कहीं किधर धक्के खा रहे हैं, कहीं किधर धक्के खा रहे हैं। हालेलुया। मैं उन नॉर्मल बीमारियों की बात नहीं कर रहा, मैं उन बीमारियों की बात, उन दुखों की बात कर रहा हूं जिनका मेडिसिन से इलाज नहीं हो पा रहा, और शैतान अपना पूरा काम कर रहा है। और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आप उसे निकाल सकते हैं, आप उसे भगा सकते हैं, क्योंकि खुदा ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। और लिखा, 70 खुशी से वापस आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे नाम से या हमारे जोर से या हमारी ताकत से, उसने कहा खुदावन तेरे नाम से। वंडरफुल प्रेजेंट। तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। हालेलुया। 18 में लिखा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। जब वो बदरूहें निकाल रहे थे, जब वो लोगों को चंगा कर रहे थे, जब वो लोगों को शिफा दे रहे थे, तो खुदावन यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देख रहा था। हालेलुया। उसी तरह जब आप उसके काम करते हैं, जब आप खुदा के लोगों को आजाद करते हैं खुदा की पावर, खुदा के जोर से, तो खुदा आपको देख रहा है, वो आपका जोर बन रहा है, वो आपकी ताकत बन रहा है, वो आपकी कुव्वत बन रहा है, अगर आप समझे। हालेलुया। अगर आपका आमीन ऊंचा है और अगर आपको खुदा के कलाम की समझ आ रही है, जोर से मेरे साथ मिलकर बोले आमीन, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। अगर आप जोर को पा रहे हैं, अगर आप ताकत को पा रहे हैं, तो जोर से बोले हालेलुया। वंडरफुल प्रेजेंट। और लिखा कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। आगे लिखा, देखो मैं तुमको इख्तियार देता हूं, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वतों पर गालिब आओ। किन्हें इख्तियार दिया है? आपको इख्तियार दिया है, आपको इख्तियार दे रहा वो। हालेलुया। और जो लोग डरते हैं, जो लोग डरपोक हैं, वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते, क्योंकि ये कलाम कहता है। हालेलुया। और लिखा है, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वतों पर, कुदरत पर
गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। हालेलुया। अजीजों, इन बातों को समझें। आप चुने गए हैं उसकी खिदमत के लिए, आप चुने गए हैं उसके कामों के लिए। और लिखा तो भी इससे खुश ना हो के बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो के तुम्हारा नाम आसमान पर लिखा हुआ है। हालेलुया। तुम्हारा नाम आसमान पर लिखा गया है। इससे खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, या इससे खुश ना हो कि हमारे पास जोर है, हम अपने जोर से निकालते हैं, हम अपनी ताकत से निकालते हैं, हम अपने इल्म से निकालते हैं, हम अपने नॉलेज से निकाल रहे हैं। इससे खुश ना हो, बल्कि इससे खुश हो कि आसमान पर तुम्हारा नाम लिखा गया है। हालेलुया। इन बातों को समझना है हमें, इन बातों को सोचना है हमने फैसला करना है खुदा के कलाम को सुनाने के लिए। आप देखें अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वचन कलाम की जरूरत है। आप उन्हें डिलीवर कर सकते हैं खुदा की पावर, खुदा की ताकत से। हालेलुया। फैसला तो करें। कलाम में लिखा है कि जहां एक रूह तौबा करती है, आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हालेलुया। फैसला करें उठने का। देखें आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं, दुआ नहीं कर रहे, कलाम को नहीं पढ़ रहे, कलाम को नहीं सुन रहे। उन्हें जगाएं, उन्हें होश दिलाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है रास्तबाज होने के लिए क्या करो? होश में आओ। आप उन्हें होश दिलाएं। हालेलुया। और किनका ये काम है? आपका काम है। हालेलुया। आपका ये काम है। और जब ये बातें खुदा ने अपने लोगों से की, तो बड़ी खूबसूरत बात जो मैं आपको कलाम में से बताने लगा हूं, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं होली स्पिरिट से भर रहा था। मैं अपने आप अंदर एक जोर, अपने आप के अंदर एक ताकत को पा रहा था। 21 आयत को गौर से सुने जरा आप मेरे साथ। शिकिला पढ़े इस 21 आयत को। उसी घड़ी वो रूह कुद्दस से खुशी में भर गया और कहने लगा, है बाप आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरी हमद करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ है बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। आमीन। हालेलुया। यहाँ बड़ा खूबसूरत कलाम मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। देखिए, उसी घड़ी वो रूह कुद्दस से खुशी में भर गया। कब खुदावन यीशु मसीह रूह कुद्दस उस खुशी में बढ़े? जब उसने देखा कि मेरे शागिर्द बदरूहों को निकाल रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं, लोगों को आजाद कर रहे हैं, तो लिखा कि वो खुशी से भर गया। हालेलुया। वो आज भी खुशी से भरता है जब आप उसके कलाम को सुनाते हैं, जब आप उसके कलाम को आगे डिलीवर करते हैं, जब आप उसके कलाम को उसके लोगों तक पहुंचाते हैं, वो आज भी खुशी से भरता है। हालेलुया। जब पीछे देखते हैं कि वो खुशी से वापस आए, कहने लगे खुदावन बदरूहें तेरे नाम से हमारे ताबे हैं, हम बदरूहों को निकाल रहे थे। और 21 आयत में लिखा है, इसी घड़ी वो रूह कुद्दस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ए बाप आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरी हमद करता हूं कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई। वंडरफुल प्रेजेंट। ये जो बातें हैं, कौन सी बातें हैं? इख्तियार वाली बातें, जोर वाली बातें, कि वो जो लोग बदरूहों को जब निकाल रहे थे शागिर्द, तो खुदा कह रहा है कि मैं खुश होया और खुदा की हमद की कि ये बातें, ये गहरे बेत तूने किनसे छुपाए हैं? अक्लमंदों से, जो अदनाओं से, जो अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं, जो अपने आप को बड़ा नॉलेज वाला समझते हैं, तूने ये उनसे छुपाई बातें। और किन पर जाहिर की? बच्चों पर जाहिर की। राबुंदाना साखिरी बीरी, बच्चों पर जाहिर की। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि खुदा की बादशाही जो बच्चों को कबूल करता है, वो खुदा की बादशाही क्या है? उन्हीं की है। जो बच्चों की तरह कबूल करता है, खुदा की बादशाही उनकी है। और कलाम में लिखा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। हालेलुया।
किनसे खुदा ने ये भेद छुपाया? जो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, जो अपने आप को बड़ा नॉलेज वाला समझते हैं कि जो हमें पता है वो किसी को नहीं पता, जो नॉलेज हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। जो जिस तरीके से हम बात को कर सकते हैं या अपने मुंह से बात को निकाल सकते हैं, कोई भी नहीं निकाल सकता। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐ बाप, मैं तेरी शुक्र करता हूं, मैं तेरी हमद करता हूं, मैं खुशी से भर गया हूं और तेरी हमद करता हूं कि ये बातें तूने किनसे छुपाई हैं? दनाओं से, अक्लमंदों से छुपा कर अब बच्चों पर जाहिर की हैं, जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें सही से दुआ करनी नहीं आती, जिनका तू जोर बन जाता है, उन पर तू ये बातें जाहिर करता है। और कलाम में लिखा, मैंने दुनिया के बेवकूफों को चुना जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, जो अपने आप को गिरा हुआ समझते हैं, जो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, जो कहते हैं कि मेरे पास इतना इल्म नहीं है, जो कहते हैं मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, मैं कैसे इस चीज को बयान करूं, मैं कैसे इस चीज को आगे डिलीवर करूं। खुदा कह रहा है कि तूने इन बच्चों पर जाहिर की है, तूने इस बच्चों पर जाहिर की, और मैंने दुनिया के बेवकूफों को चुना ताकि हिकमत वालों को शर्मिंदा कर सकूं, अक्ल वालों को मैं शर्मिंदा कर सकूं, नॉलेज वालों को मैं रद्द कर सकूं। हालेलुया। और हम वो दुनिया के बेवकूफ कि खुदा अपने गहरे मकाशवात, खुदा अपनी गहरी बातें जो हम पर करता है, दनाओं से, अक्लमंदों से छुपाता है और अपने बच्चों पर जाहिर करता है, जो स्पिरिट से भरकर, जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसकी कलाम को आगे सुनाते हैं, जो उसके कलाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। खुदा कहता है मैं उन पर ये बातें जाहिर करता हूं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आपकी जिंदगी में खुदा का मकसद है, पहचाने, निकले उन बदी से, निकले उन गुनाहों से जो आपको कमजोर कर रहे हैं, वो पाप, वो गुनाह जो आपको आपकी जिंदगी में स्लो कर रहे हैं, वो उनसे निकलें। हालेलुया। और मैं बता रहा था, गुनाह आपके पांवों के अंगूठे काट देता है और हाथों को भी अंगूठे काट देता है। हालेलुया। समझे इस बात को। अगर आपकी जिंदगी में पाप और गुनाह है, आप जानते हैं, खुदा जानता है कि आप क्या बदी कर रहे हैं, क्या गुनाह कर रहे हैं। हालेलुया। और वो गुनाह डे बाय डे आपके हाथ के अंगूठे काट रहा है, आपके पांव के अंगूठे काट रहा है। वो कैसे? जब आपने किसी चीज को पकड़ना है, अगर ये थंब नहीं होगा तो मैं इसको मजबूत से नहीं पकड़ सकता। थंब इसकी हेल्प करता है इसे पकड़ने के लिए, ताकि मैं इस चीज को पकड़ सकूं। हालेलुया। और शैतान क्या कर रहा है कि बहुत से अंगूठों को काट रहा है कि आप बरकत को ना पकड़ सकें, आप शिफा को ना पकड़ सकें, आप मसीहत में आगे ना बढ़ सकें। हालेलुया। और ऐसा है, और शैतान पांव के अंगूठे काट रहा है, और बहुत से लोगों के कटे हुए हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। जहां वो 2002 में थे, आज भी वहां ही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर पा रहे। वजह क्या है? अंगूठे कटे हुए हैं, बदी है अंदर, गुनाह है अंदर, आंखें पाक नहीं है, कान पाक नहीं है, मुंह पाक नहीं है, पवित्रताई में नहीं है। इसलिए हम स्लो हैं, अपनी जिंदगी में सुस्त हो चुके हैं। और कलाम में लिखा कि 3 इंसान थे, 3 आदमी थे, और मालिक परदेश जाने लगा, और परदेश जाते वक्त उन तीनों को बुलाया, और एक को कहा मैं तुझे ये 5 तोड़े देके जाता हूं, दूसरे आदमी को कहा मैं तुझे 2 तोड़े देता हूं, तीसरे आदमी को कहा मैं तुझे 1 देता हूं, जब मैं वापिस आऊं तूने मेहनत करनी है, तूने बढ़ाना है मेहनत करके। और कलाम में लिखा 5 वाले ने 10 में बनाए मेहनत करके, 2 वाले ने 4 बनाए, और 1 वाले ने छुपा लिया, डुबा लिया, जमीन पर दबा लिया, और कहा कि मालिक जब वापस आएगा मैं उसे दिखा दूंगा। और जब मालिक वापस आया और कहने लगा, खुदावंद, मालिक में डरा कि तू बड़ा सख्त आदमी है, तू सख्त इंसान है। और खुदा ने कहा, मालिक ने कहा, तू जैसे जानता है मुझे, तू जैसे मुझे समझता है, मैं तेरे लिए वैसा ही हूं। इसे वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। उससे पहले कहा कि इसे उठाओ, ये सुस्त नौकर है, ये सुस्त आदमी है, ये अपनी जिंदगी में सुस्त हो चुका है, ये अपनी जिंदगी में स्लो हो चुका है, इसके हाथों पांव के अंगूठे कटे हुए हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा मसीहत में, ये आगे नहीं खुदा के कामों को कर पा रहा। ये गुनाह इसके अंदर है, बदी इसके अंदर, ये सुस्त
सुस्त हो चुका है, इसे अब वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। आमीन। आमीन। अब आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया। अब आपने फैसला करना है। देखें कहीं आपके हाथों के अंगूठे कटे तो नहीं हुए। गौर करें जरा थोड़ी देर के लिए, कौन सा गुनाह है मेरे अंदर जो मुझे रोके रखा हुआ है? कौन सी ऐसी बदी है जो मुझे बढ़ने नहीं दे रहा? मेरे अंदर जोश आता है, मैं जज्बा पाता हूं जब खुदा के कलाम को सुनता हूं, जब खुदा के कलाम को पढ़ता हूं। मैं फैसला करता हूं कि आज से मैंने दुआ वाली जिंदगी को बढ़ाना है, आज से मैंने इतना कलाम पढ़ना है, आज मैंने इतना पवित्रताई में चलना है। मैं फिर गिर जाता हूं, मैं फिर वापस चला जाता हूं। क्या देखें अपनी जिंदगी पर कहीं आपके पांव के और हाथों के अंगूठे कटे तो नहीं है? हालेलुया। क्योंकि इब्लीस शैतान नहीं चाहता कि आप हम सब मसीहत में बढ़े, क्योंकि उसे आग लगती है। हालेलुया। वो बड़ी मीठी मीठी बातें आपसे कहलाएगा, आपके सके आपके सामने आएंगे और नहीं जी छड्डो इस काम नू, छोड़ो ये काम बाद में भी हो सकता है। खुदा दिल गुर्दे जानने वाला, वो आपकी बरकत को छीन रहे हैं, वो आपके जोर को कम कर रहे हैं, वो आपके हौसले को छोटा कर रहे हैं, और शैतान काम कर रहा है और आप चुप करके देख रहे हैं तमाशा। आपने फैसला करना है उठने का। हालेलुया। और ये मैं आपको निशानी बता रहा हूं, जिस दिन से आप फैसला करेंगे उसमें बढ़ने का, जिस दिन से आप फैसला करेंगे कि मैंने खुदावंद के लिए ये काम करने हैं, ये तैयार रहना, ये सोच के रखना, ये समझ के रखना कि इब्लीस किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। और कलाम में लिखा कि तूने मुझे नहीं चुना। किसने चुना है हमें? खुदावंद ने, जिंदगी के मालिक ने हमें चुन लिया अपनी खिदमत के लिए। और पतरस की सास के घर मालिक जाते हैं, यीशु मसीह जाते हैं, और लिखा कि वो तप में पड़ी हुई थी, बुखार था उसे, वो चारपाई पर पड़ी हुई थी, और खुदावन ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, उसे छुआ, उसे टच किया। कलाम में लिखा उसी घड़ी वो उठी और खुदावन की खिदमत करने लगी, उसके पीछे चली। आज भी खुदावन ने आपको बहुत सी बरकतों से नवाजा है, आज भी खुदावन ने आपको चंगा किया है, आज भी खुदावन ने आपकी बहुत सी जरूरतों को पूरा किया है, आपकी विश को पूरा किया है। लेकिन क्या किया है आपने उसके लिए? हालेलुया। और आज के दौर में ये बात नोट करें मेरी, आज के दौर में, आज के वक्त में एक स्पिरिट है, शैतानी स्पिरिट, जो बहुत ज्यादा मूव कर रही है, और वो शर्माहट की स्पिरिट है। यस, लिख लें इस पॉइंट को। वो जो इब्लीसी स्पिरिट है वो शर्माहट की स्पिरिट है। और मसीह यीशु ने कहा जो मुझसे शर्माएगा, जो मेरे कलाम से शर्माएगा, जो दुआ करने से शर्माएगा, जो कलाम को आगे फैलाने से शर्माएगा, मैं जब अपने बाप के जलाल में और पाक फरिश्तों के साथ आऊंगा, मैं उनसे शर्माऊंगा। मेरी तुझसे कोई वाफियत नहीं है, मैं तुझसे नहीं, मैं तुझे नहीं जानता। खुदावन भी उनसे शर्माएंगे। फिर आप बहुत से लोग जो इस दौर में अभी शर्मा रहे हैं खुदा के काम करने के लिए, खुदा के कलाम को आगे सुनाने के लिए, खुदा भी उस वक्त याद दिलाएगा कि तूने ये काम, मैंने तेरे अंदर जोश पाया था, मैंने तेरे अंदर तुझसे बात की थी कि आज तूने अपनी दुआ वाली जिंदगी को बढ़ाना है, आज तूने अपनी बाइबल रीडिंग को बढ़ाना है, आज तूने इस बंदे को कलाम सुनाना है, और तू शर्मा गया था कि ये बंदा मुझसे झगड़ा ना करे, ये बंदा मुझसे कहीं नाराज ना हो जाए, तू शर्मा रहा था। अब मैं भी तुझसे क्या करूंगा? शर्माऊंगा। हालेलुया, वंडरफुल प्रेजेंट। शर्माहट को अपनी जिंदगी से निकालना है, क्योंकि शर्माहट इब्लीस की तरफ से है। अगर ये ना होती तो खुदावन यीशु ने कभी नहीं कहना था कि जो मुझसे शर्माएगा मैं उससे शर्माऊंगा। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपने कौन सा रास्ता चूज करना है, क्योंकि आज के दौर लोगों को पता नहीं चल रहा। ये मिसाल की किताब में लिखे कुछ ऐसी राहें हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी रास्ते हैं कि इंसान को, आदमी को, बहुत से लोगों को भले मालूम होते हैं, जो उन्हें लगता है कि ये सीधे मेरी भलाई के लिए है, मैं सही जा रहा हूं।
और उनकी इंतहा की है मौत है। हालेलुया। दुआ भी कर ली और अपनी अखां दी ख्वाहिश भी पूरी कर ली, दुआ भी कर ली, चर्च भी चल गए, खुदा दी बंदगी भी कर ली, ते नाल नाल माड़ा माड़ा नशा भी कर लिया, दुआ भी कर ली, ते शैतान नूं भी राजी कर लिया, ते खुदा नूं भी राजी कर लिया। तो ऐसी भी राहें हैं कि आपको तो सीधी लग रही हैं, आपको तो अच्छी लग रही हैं कि ठीक है मैं माफी मांग लांगा, खुदा मुझे माफ कर, यकीनन माफ करता है, लेकिन ऐसी भी राहें कि वो आपको सीधी लग रही हैं, लेकिन उनकी जो एंड है, उनकी जो हद है, वो जो उनकी जो अपना गहराई है, वो मौत है। हालेलुया। जोर पा जाए यीशु के नाम से, उठ खड़े हो जाएं यीशु के नाम से, फैसला करें यीशु मसीह नासरी के नाम से कि मैंने आज से खुदा के कलाम को सुनाना है, मैंने खुदा के लिए ये काम करना है, मैंने खुदा की खिदमत करनी है, मेरे खुदा के कामों को आगे फैलाना है, मैंने लोगों को खुदा के वचन, खुदा के कलाम को बताना है। देखें फिर आपके ऊपर कैसी ग्रेस उतरती। हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए दुआ गो हूं। राबाशी खीरी बेरी, एक मन हो जाएं। जितने लोग कलाम को रिसीव कर रहे हैं जोर से आमीन बोले। आमीन। हालेलुया हालेलुया। राबाशी खीरी बेरी, ऊंची आवाज में दुआ करेंगे हम। हालेलुया, चुप नहीं रहेंगे। हालेलुया। राबाशी खीरी बेरी बेरी। आइए अजीजों दुआ करना शुरू कर दें, अपने आप को झुकाएं, दुआ करें। और मेरा ईमान है कि आप जब इस कलाम पर चलेंगे, फैसला करेंगे चलने का, खुदावन आपका जोर बन जाएगा, खुदावन आपकी ताकत बन जाएगा। हालेलुया। आइए एक मन हो जाए। आइए खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। दिन के लिए वंडरफुल प्रेजेंस करते हैं कि तूने अब तक हमारी बड़ी मदद वंडरफुल प्रेजेंस खुदावंद इस अच्छे पाक कलाम के लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूं जो तूने अपने खादिम की हमारी जिंदगी में थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, बख्श दिया है खुदावंद इस जिंदगी बख्श बातों को हम अपनी जिंदगी में लें और खुदावंद अपनी जिंदगी को बस खुदावंद तेरी तारीफ, खुदावंद तेरी तारीफ, खुदावंद तेरी तारीफ लेता है ताकि हमें खुदावंद फल लाए, खुदावंद हमारा फल कायम रहे, जो बरकतें जो नेमतें हैं खुदा, जो खिदमत तूने हमें दी है खुदावंद, उसमें हम बढ़ते चले जाएं, उस पर हम कायम और दायम रहें, उसको बढ़ाएं क्योंकि तेरा नाम है खुदावंद इस लायक है कि हम उसकी सनत हम जीवित करें, इबादत करें, बंदगी करें, ताकि खुदावंद आसमान की बादशाही के खुदा वारिस ठहरें। क्योंकि खुदावंद पाक खुदा तेरा कलाम फरमाता है पहले तुम रास्तबाजी की तलाश करो, खुदा की बादशाही की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। खुदावंद पाक खुदावंद दुनिया की तमाम तर नेमतों के लिए, बरकतों के लिए और जो आसमान पर है खुदा तूने अच्छा खजाना हमारे लिए रख छोड़ा, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बुला को आज हम खुदावंद तेरे इस कॉल को पूरा करें जो तो अपने कलाम में फरमाता है, हुक्म देता है अपने लोगों को कि जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ और मेरे नाम से मैं बपतिस्मा दो। खुदावंद पाक खुदा अंजील की मनादी करो, हम तेरी अंजील की मनादी करते रहें। खुदावंद तुम हमें खुदावंद पाक खुदा ऐसी कुव्वत और ताकत दे ताकि तुझ में बढ़ते, तुझ में तरक्की करे, क्योंकि खुदावंद पाक खुदा तेरा कलाम ही है जो हमें जिंदगी बख्शता है और खुदावंद तेरा कलाम ही हमें जो है खुदावंद पाक खुदा खड़ा खड़ा करता, हमें जोर देता है, हमारी कुव्वत बनता, हमारी ताकत बनता है और खुदावंद पाक जोर को चंगे हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, जोर पा जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, कुव्वत को पा जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से, उठ खड़े हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से, फैसला कर लो यीशु मसीह नासरी के नाम में बढ़ने का। आइए खुदावन आपको छू रहा है, खुदावन आपका जोर बन रहा है, वो आपकी ताकत बन रहा है। उठ खड़े हो जाओ यीशु के नाम से, ताकत को पा जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। उसका खुदावन के हुजूर आ जाओ, खुदावन आपका जोर बनना चाहता है, खुदावन आपकी ताकत बनना चाहता है। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, शिफा पा जाओ, ताकत पा जाओ, तंदुरुस्ती पा जाओ, उम्र की दराजी पा जाओ, उम्र की दराजी पा जाओ, उम्र की दराजी पा जाओ, शिफा को पा जाओ। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके बच्चों को बरकत दे, खुदावन आपके बहन भाइयों को बरकत दे, खुदावन आपके माँ बाप को बरकत दे, खुदावन आपके घराने को बरकत दे, खुदावन आपके अजीजों को बरकत दे, शिफा को पा जाओ, तंदुरुस्ती को पा जाओ, बरकत को पा जाओ। उठ खड़े हो जाओ चारपाई से, उठ खड़े हो जाओ चारपाई से। यीशु के नाम से आपके अंदर से दुख चले जाएं, आपके अंदर
अंदर से बीमारियां चली जाएं, आपके अंदर से शैतान के मंसूबे खत्म हो जाएं, आपके अंदर से पाप और गुनाह खत्म हो जाए यीशु के नाम से। शैतान ने जो आपको दुख दिए हैं, शैतान ने आपको जो तकलीफें दी हैं, खुदा शैतान ने जो आपको कमजोरी दी है, यीशु के नाम से शैतान का जोर टूट जाए आपकी जिंदगियों से, आपकी जिंदगियों से शैतान का जोर टूट जाए। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है, आमीन। ऊंचा तो शिफा आपकी है, आमीन। ऊंचा तो खुदा आपके लिए अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर आपको निकाल रहा है मुश्किलों से, दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों से। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। राबा बाशी खरा बरा बरा और तेरी खुदावन पाक हुजूर में झुके तो से डरे और तेरी खुदावन शुक्रगुजारी करना और खुदावन थैंक यू जीसस। है खुदावन तेरी तमजीद करते हैं, तेरी हम सना करते हैं क्योंकि तू ही इस लायक है, तेरे सिवा कोई नहीं खुदावन। थैंक यू जीसस। फरमाता है मेरे नाम से, मेरे बात से जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन शिफा को मांग लेते हैं, खुदावन पाक खुदा मैं खुदावन रहाई को मांग लेते, छुटकारे को मांग लेते क्योंकि तेरा कलाम में रहाई देता है, छुटकारा देता है। अपने खादम को खुदावन पाक खुदा अपने में और बड़ा खुदावन इसी तरह तेरे कलाम की सिफात को तेरे फिर पाक लहू में खुदावन छुपा चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, जोर पा जाओ यीशु के नाम से, ताकत पा जाओ यीशु के नाम से। जितने लोग देख रहे खुदावन तेरी आत्मा इन्हें छुए मेरे खुदावन, तेरा बड़ा हाथ इन पर आए मेरे खुदावन, ये जोर को पा जाए, ये ताकत को पा जाए, ये उठ खड़े हो जाए खुदावन, तुझ में बढ़ने का फैसला करें, तेरे कामों को बयान करने का फैसला करें मेरे खुदावन। इनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर, इनकी जिंदगी में मौजूद कर मेरे खुदावन पाक खुदा। आज तो अपने बेटे बेटियों का जोर बन जा खुदावन, इनकी शर्मिंदगी को खत्म कर दे, इनकी शर्माहट को खत्म कर दे मेरे खुदावन पाक खुदा। पुलिस के जलते तीर इनकी जिंदगियों से बुझा दे यीशु के नाम से मेरे खुदावन। और ये फैसला कर ले आज से तुझ में बढ़ने का, तुझ में चलने का खुदावंद, और बहुत सी रूहों को तेरे हजूर में लेके आए मेरे खुदावन। इनका जोर बार मेरे खुदावन। इतने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है खुदावन, अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर छू, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे मेरे खुदावन। चंगा कर दे, चंगा कर दे मेरे बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावन। तेरा खादम होने के नाते कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावन, तेरे खादमों के लिए तेरी खास बरकत चाहता हूँ। तेरे खादम जो दिन रात तुझे पुकारते, तेरी बाट तेरे हजूर जोते हैं खुदावन पाक खुदा। तेरे शुक्र गुजारी करता, अपने खादमों को और ज्यादा इस्तेमाल कर, जोर बन जा, ताकत बन जा मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरा कलाम कहता है जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की सलामती चाहो खुदावन। अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं, अपना बड़ा हाथ बड़ा खुदावन पाक खुदा, और बरकत को उंडेल, शिफा को उंडेल मेरे खुदावन। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, बाकी वक्त तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। यकीनन जब हालेलुया बोला जाता है तो शैतान का, बलीस का जोर कम हो जाता है। हालेलुया। आप जानते हैं जब हम मकाशफे की किताब पढ़ते हैं, वहां 24 बुजुर्ग और लाखों फरिश्ते खुदा के तख्त के सामने 24 घंटे, हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड कदूस कदूस कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया कहते हैं। हालेलुया। यकीनन जब आप हालेलुया बोलते हैं तो शैतान का जोर आपकी जिंदगियों से टूट जाता है। आमीन। सो हालेलुया बोलते रहें, उठते बैठते उसकी तारीफ करते रहें, क्योंकि हालेलुया का मतलब है कि खुदावन की तारीफ करना, और शैतान को जो है वो आग लगती है। आमीन। सो खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, आपको चंगा करे, आपको सरफराज करे, आपको ऊंचा करे, अपनी खिदमत में बढ़ाने का आपको बुलंद करे, आप उसके कलाम को डिलीवर कर सके, आप खुदावन आपका जोर, आपकी ताकत बन सके। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आपने जोर को पाया, मेरा ईमान है आपने ताकत को पाया खुदा के कलाम को सुनकर,
और देखिए जब आप अहद कर लेंगे, आप फैसला करेंगे, आप एक अपने ऊपर बड़ा हाथ देखेंगे, आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदावन आपके लिए रास्ते खोलेगा, खुदावन आपके लिए रास्ते सीधे करेगा और आप एक अपनी ज़िंदगी में सुकून को पाएंगे, आप एक अपनी ज़िंदगी में शांति को महसूस करेंगे। फिर ख्वाह मुश्किलें, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, कर्ज क्यों नहीं है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में सुकून में रहेंगे, शांति में रहेंगे। हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम अपने आप को पहचानते हैं कि हम उसके खून खरीदे हुए लोग हैं। वो हमें निकालेगा क्योंकि वो ज़िंदगी का मालिक है, वो हमें निकालेगा मुश्किलों से। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। और खुदा की खादमा मेरे साथ हैं। यकीनन खुदा ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है और हम खुदा की खिदमत करते हैं। हम नहीं शर्माते उसके कामों को करने के लिए, हम नहीं शर्माते उसकी खिदमत करने के लिए, बल्कि हम जैसे खुदा के रसूल जज्बा रखते थे, अपने अंदर एक दिलेरी रखते थे, हम उस तरह खुदा की खिदमत करते हैं। और आप सबकी दुआएं चाहिए, आपकी दुआओं से हम खुदा के काम कर रहे हैं, आपकी दुआओं से हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह पलूस रसूल अपने हर खत में कहता है कि मेरे लिए दुआ करो, खुदा के खादमों को भी, खुदा की खादमों को भी दुआओं की ज़रूरत है। और हम आपकी दुआओं के ही वसीला से आज खुदा के कलाम को सुना रहे हैं, आज खुदा के कलाम को डिलीवर कर रहे हैं। आमीन। खुदावन आपका जोर बने, खुदावन आपकी ताकत बने, खुदावन आपको जिस तरह सारा दिन बड़ी हिफाजत से रखा, बड़ी निगाहबानी से रखा। हम दुआ गो हैं, मैं और मेरी वाइफ खुदा की खादमा, कि खुदा रात भर भी आपको बड़ी हिफाजत, बड़ी निगाहबानी से रखे। आमीन। खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बरकत दे।